Hello everyone, I welcome to the Arc Genesis. Today we will start the discussion on the how to start preparation for the JEE Paper 2 from the very scratch. I consider that you are new in this field or you have very basic idea. So our discussion will be from the very scratch. और ये जो वीडियो है इट इज फॉर द JEE Paper 2 प्राइमरीली, बट कुछ हम लोग नाटा का भी डिस्कस करेंगे, बट देयर विल बी सेपरेट वीडियो फॉर द नाटा प्रिपरेशन. मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे देन यू विल बी इजीली फॉल इन दिस कैटेगरी विद 99 परसेंटाइल स्टूडेंट कैटेगरी. तो आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द फ्री रिसोर्सेज, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट यू नो नीड टू रिलाई ऑन दिस सम अदर कोचिंग सेंटर्स. घर बैठकर तैयारी की जा सकती है, कोई जरूरी नहीं है कोचिंग लगाना, रिसोर्सेज पता होना चाहिए. एंड आई विल प्रोवाइड यू ऑल द रिसोर्सेज इन दिस वीडियो. कोचिंग ज्वाइन करनी है उसके लिए मैं आपको ऑप्शन दूंगा, लाइक यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द पेड कोर्सेज, लेकिन अब वीडियो के लास्ट में. स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. पहले तो जहां से भी स्टार्ट करना होता है ये सभी के लिए है, आइदर JEE Paper 2, JEE Paper 1, नाटा, कोई सा एग्जाम देख लीजिए. प्लीज रिलाई ऑन दिस ऑफिशियल ब्राउजर. जो मैं बोल रहा हूँ, बाकी यूट्यूबर्स क्या बोल रहे हैं, वेबसाइट क्या बोल रहे हैं, गलत हो सकते हैं, बट वॉट एवर द वेबसाइट इज सेइंग, जो उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो बोल रहा है, इट इज ऑलवेज परफेक्टली फाइन. ठीक है, सो दैट कि रूमर्स को अवॉइड किया जा सके और जो गलत इंफॉर्मेशन है जो गलत दे दी जाती है चाहते हुए ना चाहते हुए भी, उनसे बचा जा सके. राइट. सो कुछ जैसे हैं बच्चों क्वेश्चन होते हैं कि सर ड्राइंग है या नहीं है. अभी तक नहीं हुआ करती थी नाटा में, लेकिन 2024 में इंट्रोड्यूस कर दी गई है. JEE के अंदर बहुत पहले से आ रही है. तो अगर मैं आपको बताऊं, दोनों ही एग्जाम में ड्राइंग है. पैटर्न चेंज हो सकता है, अगर जब से वीडियो बना रहा हूँ पैटर्न जब बाद में आएगा, लाइक 2025 के लिए अगर हम बात करें JEE का, तो नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के मिड तक आपको आ जाना चाहिए, और मार्च में जाकर आपको नाटा का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज होगा. उसमें कुछ चेंज होगा तो हम बात कर लेंगे, लेकिन अभी की बात करें तो हाँ, दोनों के अंदर ही JEE और नाटा में ड्राइंग है. मैथमेटिक्स की बारे में बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स के अंदर समझना पड़ेगा कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द JEE Paper 2, तो आपको +1 +2 की तैयारी करनी है, लाइक इन द सेम डिफिकल्टी लेवल ऑफ द JEE Paper 2. जैसे JEE Paper 2 का जो 1 की बात करते हैं, फॉर द BTech का सेम डिफिकल्टी लेवल आपको JEE Paper 2 में फेस करना पड़ेगा. ठीक है, तो याद रखना, बात करें कैसे तैयारी करनी है. और अगर नाटक की बात की जाए तो नाटक के अंदर 9th 10th लेवल तक का ही पूछा जाता है. फ्रॉम लाइक दे आर आस्किंग जस्ट मैथमेटिकल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, 9-10वीं क्लास तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है. बट फॉर द नाटा तो आप कर लेंगे, बट फॉर द JEE Paper 2 आपको डेडिकेटली तैयारी करनी पड़ेगी मैथमेटिक्स के लिए भी. नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें, JEE Paper 2 के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, यस है, बट नाटा के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है. एग्जाम डेट के बारे में बात करें कब होती है, अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जो अभी तक का जो हिस्टोरिकल डेटा की बात करें, जनवरी के 26 जनवरी के आसपास एग्जाम होगा. लाइक पहला जो अटेम्प्ट होगा JEE का वो जनवरी के एंड में होगा. सेकंड जो अटेम्प्ट लाइक फरवरी के फर्स्ट में भी जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा टेंटेटिव ये है, मार्च में जाके आपको सेकंड अटेम्प्ट देखने को मिलता है. नाटा की बात करें, नाटा हर साल पैटर्न चेंज करता रहता है. इस बार क्या किया गया था कि 4 महीने दिए गए थे, लाइक अप्रैल मई जून जुलाई, इन 4 महीने में से कोई से वीकेंड आप एग्जाम दे सकते हैं. ठीक है, जब हम नाटा की बात करेंगे तो तब हम डिटेल में बात करेंगे. दिस वीडियो इज फॉर मेजरली फॉर द JEE Paper 2. बेसिक चीजें कहाँ से पता चलेंगी इन सब चीज़ों के बारे में, आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से पता चलेगा. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं वो 2 साल पुरानी बनी हुई है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं. तो उस टाइम ड्राइंग नहीं थी नाटा के अंदर, अभी ड्राइंग आ चुकी है, तो प्लीज मेक श्योर कि लेटेस्ट वीडियो आपको देखनी है. ठीक है, अगर हम बात करें JEE Paper 2 की, तो यहाँ पर सिंपल है, 400 नंबर का पेपर आता है. 400 नंबर के अंदर आपके जो 100 नंबर की आएगी मैथमेटिक्स आएगी. सो यू कैन सी है 200 नंबर का आता है एप्टीट्यूड वाला पार्ट, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 50 × 4 दैट इज 200. ड्राइंग के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एक क्वेश्चन होता है 50 मार्क्स का होता है, तो अल्टीमेटली 2 × 50 दैट इज 100. ठीक है, तो 100 200 100 मिलाकर 400 नंबर का पेपर आपको देखने को मिलता है. नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर कोई क्वेश्चन आपने सही टिक किया है सो यू विल बी अवॉर्डेड एज अ 4 मार्क्स. गलत टिक किया है तो -1 आपको पेनल्टी देखने को मिलेगी. अगर आपने क्लिक नहीं किया है तो उसमें ना तो आपको नंबर मिलेंगे, ना ही आपको पेनल्टी लगेगी. बहुत बेसिक चीजें हैं. अगर हम बात करें तो क्लियर है, 3 टॉपिक आते हैं, मैथमेटिक्स, ड्राइंग एंड आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड. जैसे यहाँ पर डिस्कस किया गया है, 400 नंबर मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं. मैथमेटिक्स 100 नंबर की आएगी, एप्टीट्यूड के अंदर 200 नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं, और ड्राइंग के 100 नंबर के आने वाले हैं. सो 25% मैथमेटिक्स, 50% आपका आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड एंड 25% जो है आपको ड्राइंग देखने को मिलेगी. एक चीज है जो मैं बोलना चाहता हूं कि डोंट इग्नोर द मैथमेटिक्स. मैंने बात की इस वीडियो के अंदर 99.9 परसेंटाइल कैटेगरी की बात कर रहा हूं.
इसको इग्नोर करके आप यहाँ पर नहीं आ सकते। इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। कोई बोल रहा है, कोई कोचिंग वाले बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है गलत बोल रहे हैं। सोच कर देखो, आपको एक अच्छा स्कोर करने के लिए 300 नंबर चाहिए होते हैं आउट ऑफ 400। अगर आपको उस कैटेगरी में आना है तो यू हैव टू स्कोर रफली अराउंड 300 आउट ऑफ 400। आपने 100 नंबर की मैथमेटिक्स इग्नोर कर दिए। सो यहाँ पर 300 में से 300 या 290 लाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, स्पेशली फॉर द ड्राइंग एग्जाम जहाँ पर सब्जेक्टिविटी देखने को मिलती है। यू विल नेवर गेट दी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन द ड्राइंग। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर पूरे नंबर कभी नहीं मिलते हैं। तो ड्राइंग के साथ साथ एप्टीट्यूड भी करना है और इनके साथ आपको मैथमेटिक्स भी करनी है। टाइम अभी आपके पास है, तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपको 100 नंबर ही लेकर आने हैं, बट आई विल से कि एटलीस्ट 30 to 40 मार्क्स कोशिश करो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं बताऊंगा अभी आपको इन दिस वीडियो, तो उन पर फोकस करने की कोशिश करो। तैयारी कर रहे हो बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड्स एग्जामिनेशन, राइट? तो फिर इतना मुश्किल नहीं है, पता होना चाहिए आपको। अब ये मत बोलना कि सर मुझे तो मैथमेटिक्स बहुत वीक हूँ, तो बच्चों को कॉम्पिटिशन है ये, आप वीक हो बाकी स्ट्रॉन्ग है तो वो निकल जाएंगे आगे। टाइम है आपके पास तो फोकस करना चाहिए। अगर हम ड्राइंग के बारे में बात करते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन 50 नंबर का होगा, दूसरा क्वेश्चन भी 50 मार्क्स का होगा, सो अल्टीमेटली 100। यहाँ पर कुछ भी आप कर लीजिए, आपका 82 लाइक इतना स्कोर आपको देखने को मिलेगा। यू विल नेवर गेट 100 आउट ऑफ द 100। कितने भी अच्छा कर लीजिए, पूरे नंबर कभी नहीं मिलेंगे। नीड प्रैक्टिस, तो ये ऐसा नहीं है कि ड्राइंग आपको आती है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो किसी काम का नहीं है। तो पूरे साल प्रैक्टिस करनी होती है, तभी आपके जो स्ट्रोक्स होते हैं, जो आपकी मूवमेंट होती है, जो कर्व्स बनते हैं, जो कि आपके जो है ना लाइन खींचते हो, कुछ भी करते हो, तो तभी क्लियर होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, तो मैं बता देता हूँ। कुछ टिप्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको ड्राइंग में याद रखना है कि देखो, पहले तो बच्चे सोचते हैं कि सर ड्राइंग तो मेरी बहुत वीक है, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप उसको ठीक ना कर पाओ। टाइम है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने ड्राइंग में अच्छे नहीं हो क्योंकि आपने सही से प्रैक्टिस नहीं किया होगा, अगर प्रैक्टिस करते तो अच्छा आ जाता, ठीक है। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। दूसरा एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इट इज़ एन आर्किटेक्चरल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये आर्किटेक्चर एग्जाम है, कोई आर्ट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है कि इसमें कोई आर्ट बनानी है। आपको ड्राइंग बेसिक आनी चाहिए, टेक्निकल ड्राइंग आनी चाहिए। अब उसके अंदर ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही विंची की तरह काम करना है, राइट? तो ये ध्यान रखना है। पॉइंट ये है कि अगर आप तैयारी करोगे तो आपको आ जाएगा। जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि डिजाइन प्रिंसिपल्स यूज कीजिए कि रिदम क्या है, कंट्रास्ट क्या है, हायरार्की क्या है, स्केल प्रोपोर्शंस क्या है। तो ये सब वर्ड्स आपको आने चाहिए और उनको यूज करोगे तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा। नॉर्मली मना नहीं करते हैं कि आप इसके लिए रूरल ले जाने से, लेकिन एग्जामिनर की हिसाब से देखा जाए तो उसको अवॉइड करना चाहिए। भाई आपने एक लाइन खींची ऐसी चलेगी, अगर मैं स्किल कर देता हूँ तो मुझे दिख जाता है कि ये रूलर यूज़ किया गया है, तो इसमें नंबर कम मिलते हैं। लेकिन अगर बच्चे ने थोड़ा सा सीधी ना भी हो ना चलेगी। तो पर्सनली मेरा सेशन ये रहता है कि इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आपको शेडिंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ड्राइंग का मतलब सिर्फ सिंगल लाइन ड्राइंग ही नहीं होता है, कई सारी चीज़ें और भी होती हैं। शेडिंग होती है, हैचिंग होती है, ये सब चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। डिफरेंट ग्रेड की जो पेंसिल्स आती हैं, 4B, 2B, HB, H, 2H, ये एटलीस्ट 4-5 जो पेंसिल्स मैंने बताई हैं आपको, इनको प्रैक्टिस करना जरूरी है। लाइक 4B यूज़ करके देख लीजिए, 2B यूज़ करके देखिए, HB यूज़ करके देखिए, या BB यूज़ करके देखिए, और 2H। 1, 2, 3, 4, 5 5 पेंसिल मार्केट जाकर ले आइए, उनको यूज़ करके देखो कैसे काम करती हैं। मैं जो पर्सनली मेरी B पेंसिल फेवरेट है, या फिर HB मैं पसंद करता हूँ। मेरी 2 ही पेंसिल में काम करता था, लेकिन मुझे इनको यूज़ करना आता है, पता होना चाहिए। H को हम कम यूज़ करते हैं क्योंकि ज़्यादा हार्ड होती है, लेकिन आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। मार्केट जाइए लेकर आइए, ज़्यादा महंगी नहीं आती, 5-5 रुपये की आएंगी। और याद रखना पड़ेगा कि ब्यूटी इज़ इन डिटेल। जितनी मेहनत आप करोगे, तो आपको कुछ आपने बनाया है, दूसरे ने कुछ बनाया है, उसने बहुत मेहनत की हुई है, आपके अगर 70 नंबर मिले हैं तो उसके नंबर 80 मिलेंगे। तो एक एक मिनट, एक एक डिटेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कॉम्पिटिशन है ये, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जो लोग बैठे हुए हैं सब कॉम्पिटिटर्स हैं। आप ज़्यादा मेहनत करोगे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, अगर किसी बच्चे ने ज़्यादा मेहनत कर लिया आपसे तो उसको अच्छे नंबर मिलेंगे, राइट। तो ड्राइंग कहाँ से करनी है, तो एक पूरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर, डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर यूट्यूब पर अवेलेबल है, सर्च करेंगे ड्राइंग प्लेलिस्ट ऑन द आर्क जेनेसिस, तो आपको पूरी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। इतना कर लेंगे, आपके काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। साथ में एक चीज़ और है कि बच्चे पूछते हैं कि सर हमें रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे। देखिए, ये मैं नाटा के लिए और जेई के लिए काफ़ी हद तक सिलेबस कॉमन है। मैथमेटिक्स को हम लोग इग्नोर कर दें तो मैंने ये पूरा का पूरा डाला हुआ है। इसमें करंट अफेयर ऑफ कोर्स आप इसको हटा सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर क्या है, ये वीडियो बन चुकी है, तो लास्ट ईयर करंट अफेयर पढ़ोगे, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा।
उसका मतलब ये नहीं करंट अफेयर है, मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया होता है वीडियोस में, लेकिन आप जो ये टॉपिक्स हैं इनको डेडिकेटली इसको डाउनलोड कर लीजिए इस PDF को, और यहाँ पर जो मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पर लिंक भी दिए गए हैं कि यूट्यूब का लिंक है, इस पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल वीडियोस मिल जाएंगी, इन सबको देख लीजिए। क्वालिटी कंटेंट है, फ्री है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ड्राइंग के लिए मैंने वीडियो भी बनाई हुई थी जिसके अंदर लाइक काफ़ी लोगों ने देखा है उसको, आई थिंक 40,000 व्यूज़ हो चुके हैं, तो काफ़ी पसंद किया इस वीडियो को भी आप लोगों ने, उसको भी देख लीजिए। मैंने पूरा डिटेल डिस्कस किया है, लाइक रफली 30 मिनट्स, हाफ एन आवर के अंदर ड्राइंग में बहुत कुछ मैंने चीज़ इसमें डिस्कस की है। इन सब के लिंक आपको मिल जाएंगे। फिर आता है मैथमेटिक्स के ऊपर। मैंने हमेशा बोला है कि प्लीज़ डोंट इग्नोर द मैथमेटिक्स। 100 नंबर को इग्नोर कर आप टॉपर नहीं बन सकते हो, राइट। जो टारगेट होना चाहिए आपका एटलीस्ट 270 to 300 होना चाहिए आउट ऑफ 400। अगर आप ये इग्नोर कर देते हो मैथमेटिक्स को तो आपका 300 में से 270 to 300 लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोई आपसे बोल रहा है कि मैथमेटिक्स छोड़ो, इन्हें फोकस करो, तो उनसे पूछो सर कैसे करें, बताओ तो सही, गलत बता रहे हैं। मैथमेटिक्स को फोकस करना चाहिए। एटलीस्ट आपका टारगेट 30 मार्क्स का तो कम से कम होना ही चाहिए। 30 नंबर यहाँ पर ले आओगे तो थोड़ा यहाँ प्रेस रिलीज हो जाएगा, तो एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ NCERT फोकस कीजिए कि जो बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए NCERT है। जितने क्वेश्चन बनाए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर 25 क्वेश्चन बनाए जाएंगे तो 25 सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आएंगे, इसमें 10 क्वेश्चन ईजी लेवल के आते हैं, फिर 10 क्वेश्चन मॉडरेट आएंगे, 5 डिफिकल्ट लेवल, ऐसा पेपर बनाया जाता है। तो फोकस यहाँ पर करो ना, किसने बोला आपको डिफिकल्ट पर करने के लिए, फोकस ऑन दिस टॉपिक, जो इजी क्वेश्चन आएंगे। बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो वैसे भी एक साथ में एक चीज़ और है, शायद मैंने लिखा नहीं है एक सेपरेट पॉइंट, लेकिन पता होना चाहिए 75% आपके बोर्ड्स में नंबर चाहिए। मैं पर्सनली ऐसे बहुत बच्चों को जानता हूँ जिन लोगों को NITs अलॉट हो चुके हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनको कॉलेज नहीं मिला। ठीक है, तो 75% होना जरूरी है आपके बोर्ड्स में। तो ये मत सोचना कि ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, बेटा ये होना जरूरी है। सबसे पहले क्वालिफाई तभी होगे जब आपके 75% नंबर बोर्ड्स में आएंगे। तो अगर 75% नंबर बोर्ड्स में आने हैं ना, तो मैथमेटिक्स में पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे तैयारी करो, दोनों कॉमन, राइट। अगर मैं उनसे बात करूँ कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ पर क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, तो रिलेशंस एंड फंक्शंस के ऊपर है, वेक्टर्स के ऊपर है, कॉनिक सेक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री है, स्ट्रेट लाइन, प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री। इन टॉपिक को भी कर लेंगे, इन दोनों सब ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक जो भी हैं 8-9 टॉपिक हैं, टोटल 29 टॉपिक हैं समथिंग। तो 29 टॉपिक्स में 10 टॉपिक ये हैं, इनको कर लो, इससे ज़्यादा आसान तो कुछ नहीं हो सकता है। फिर आता है आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड वाले पार्ट में। देखिए इसमें टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50, और एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, 200 नंबर का बनकर आता है। इन 50 क्वेश्चन को भी हम लोग 2 में डिवाइड कर सकते हैं। वन ग्रुप में डिवाइड कर 30 क्वेश्चन का, दूसरा ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं 20 क्वेश्चन का। ऐसा आता नहीं है क्लासिफिकेशन, मैंने अपने हिसाब से की हुई आपको समझाने के लिए। जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं प्लान टॉप व्यू के ऊपर, इसका प्लान क्या बनेगा, टॉप व्यू क्या बनेगा। एलिवेशन के ऊपर के सामने से देखेंगे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ एरो क्या आपको दिखाई देगा एलिवेशन। मिरर इमेज के बारे में पूछा जा सकता है कि कोई फिगर दे दी गई है, कोई न्यूमेरिकल नंबर दिया गया है, कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है, उसका मिरर कैसा बनेगा। इन सभी टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो अवेलेबल हैं। ठीक है, सरफेसेस काउंटिंग के ऊपर आ सकता है कि बताइए कि कौन सी सरफेस की कौन सी काउंटिंग, कितनी सरफेस बने हुए हैं। फंडामेंट फोल्डिंग और अनफोल्डिंग पर क्वेश्चन बन जाते हैं। हिडन फिगर्स पर क्वेश्चन बन जाता है, कुछ एक फिगर दे दी जाएगी और पूछा जाएगा ये फिगर बताओ कहाँ पर हिडन की गई है, वो बताना होता है कौन सी फिगर्स में मिल जाएगी आपको। सीरीज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई सीरीज दे दी जाएगी, यू हैव टू फाइंड आउट अ पैटर्न, उसके बाद आप प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि जो नेक्स्ट क्या आने वाला है। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि यहाँ से लेफ्ट की तरफ गए, राइट की तरफ गए, यहाँ से गए तो डिस्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेजरली 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर, इन सब टॉपिक के ऊपर, जो बहुत ईजी है। अगर एक बार आपको आते हैं तो आप कर पाएंगे। जैसे आपको ड्राइविंग आती है तो आप ड्राइविंग कर पाएंगे, चाहे रोड कैसी भी हो। हाँ थोड़ा डिफिकल्ट रहेगी, सबके लिए डिफिकल्ट रहने वाली है, लेकिन ये क्या है, इट इज़ मोर अबाउट द डांसिंग, इट इज़ मोर अबाउट द स्विमिंग। जैसे आपको एक सिंगिंग है, आपको आती तो गा लोगे, ठीक है, सेम चीज़ है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी होती है। डिटेल वीडियोज़ अवेलेबल हैं। अब वीडियोज़ क्या है 2024 के लिए अवेलेबल थे, तो पैटर्न सेम है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 2024 के लिए, आपके लिए भी उतने ही काम किए। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि बिना किसी कोचिंग को जाए आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो यही है, वीडियो जाकर चेक करो 2024 की प्लेलिस्ट, ये आपको सभी टॉपिक के ऊपर डिटेल क्वालिटी वीडियोस मिल जाएंगी। देखोगे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बच्चों? क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के,
एलिवेशन के ऊपर क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको बताएंगे कि बताओ कौन से डायरेक्शन आपको देखने को क्या मिलेगा। मिरर इमेज पूछी जाती है, ये फिगर दे दी जाएगी, मिरर इमेज पूछा जाएगा इस तरह से। हिडन फिगर्स पूछी जाती हैं कि ये वाला पार्ट कहाँ मिसिंग है, इस तरह की चीज़ है। सीक्वेंस पूछी जाती है, सीक्वेंस दे दी गई है, पैटर्न दे दिया गया है, आपको बताना है कि नेक्स्ट कौन सा आएगा। टॉप व्यू, प्लान, एलिवेशन, ऐसे क्वेश्चन आपसे और भी पूछे जाते हैं। इजी क्वेश्चन होते हैं, इजिली आपसे निकल जाएंगे। जो 30 क्वेश्चन है हमारे क्लियर। नाउ कम टू 20 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के ऊपर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, देखिए ये आते हैं जीके के ऊपर, करंट अफेयर के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर आ जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर आ जाते हैं, थ्योरी ऑफ डिजाइन के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, डिजाइन प्रिंसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, पर्सन इन न्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर आ जाते हैं, फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, या हम बोलूँ जीके के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। सिंपल जीके, आर्किटेक्चर जीके या नॉर्मल बेसिक जीके, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन डाल दिए लाइक बंगलो जो वर्ड है कहाँ से ओरिजिन किया गया है, कौन से थे जिनको पहला प्रेस्कर अवार्ड मिला था, शेडलेस लाइट क्या होती है साउथर्न हेमिस्फेयर में, अक्षरधाम जो टेम्पल है इनके फेमस आर्किटेक्ट क्या है, विक्टोरिया टावर जो बिलोंग है कौन सी फॉलोइंग फोर्ट में करता है, A2 साइज़ की ड्राइंग, A2 जो ड्राइंग शीट होती है साइज़ क्या होता है, ये बेसिक चीज झरोखा है। इनको बुक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कितना भी कर लेंगे, बहुत ज़्यादा भी कर लेंगे तब भी कोई गारंटी नहीं है करने की। लेकिन हाँ ये है कि जो क्वेश्चन आते हैं बेसिक जो टॉपिक्स हैं उनसे ही पूछे जाते हैं, जो न्यूज़ में होते हैं सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। लाइक फोर्ट्स के बारे में पूछा जाता है, बिल्डिंग्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंट रिलेटेड ट्रीटीज़ हो गए हैं, ये कन्वेंशंस हैं इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, कभी पूछा जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फुल फॉर्म क्या है, कभी इसरो की पूछा जाता है, कभी नासा की, कभी यूनेस्को की। तो 20-25 ही हैं, उनको याद कर लेंगे तो हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये जीके का पार्ट है, मैं इतना पढ़ता हूँ, इतने क्लासेस लेता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, बच्चों को बताता हूँ, तो जीके मेरी अच्छी है मानता हूँ मैं, पर मैं बोलूँ कि मेरी परफेक्ट है क्या, नहीं है। यहाँ डेडिकेशन आपको चाहिए होती, एवरी डे यू हैव टू अपडेट योर इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए क्या है कि न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो आप, कोई ब्लॉग आप पसंद आता है, कोई कोहरा पे जाकर देख सकते हैं, मैगजीन पसंद आती है जहाँ पर बच्चे फोकस करते हैं नहीं, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन में देखते हैं। बट पर्सनली बोलता हूँ कि अगर आप कहीं मार्केट जाते हैं तो एक हैबिट रखो कुछ मैगजीन खरीदने की, और खरीदने का मतलब ये नहीं लाकर रखनी शौकेस में, तो उनको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो। पैसे हम खर्च करते हैं, इफ वी आर स्पेंडिंग मनी ऑन दी एजुकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट ए स्पेंडिंग, इट इज़ लाइक इन्वेस्टमेंट। जो मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है, आजकल के बच्चे इतना करते नहीं है। लाइक आजकल के बच्चे लाइक किसी दुकान में जाकर 500 रुपये का पिज़्ज़ा या फिर 1000 की पार्टी तो कर सकते हैं, बट उनको 100 रुपये की मैगजीन या कोई बुक पसंद आ रही है उसको लेने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं। तो ये सब करना चाहिए क्योंकि सर जीके वगैरह तभी इंप्रूव होंगी आपके, ठीक है। नहीं कर सकते हो न्यूज़पेपर लगा लीजिए, कौन सा लगाना है, कोई सा जो मन करे लगा लीजिए, हिंदी इंग्लिश का चलेगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे पर्सनल, सो इट इज़ इंडियन एक्सप्रेस, मुझे ये अच्छा लगता है, ईजी लैंग्वेज है और काफ़ी कुछ कवर किया होता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, 6-7 रुपये का आता है। आपके एरिया में उतने कितने का आता है वो देख लीजिए, इससे 1-2 रुपये को नीचे हो सकता है, ठीक है। फिर भी अगर हम बात करें कौन कौन से टॉपिक हैं, तो नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइगर रिजर्व, लाइक इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते ही हैं। यूनेस्को की जो साइट्स हैं, जो मेजर मोन्यूमेंट्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। करंट अफेयर में क्या टॉपिक है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं आते हैं, कभी 2 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन आता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा अपने को। इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक एजेंडा 21 क्या है, COP के बारे में पूछा गया, पेरिस क्लाइमेट डील के बारे में पूछा गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया, हेग कन्वेंशन क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अच्छा मैं आपको बताऊँ, ये जो मैं टॉपिक आपको डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये सब इनके ऊपर डिटेल वीडियो अवेलेबल है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मिल जाएंगी। पॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्किटेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल तरीका क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को चेक कीजिए कि एवरी ईयर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, लिस्ट बनाओ, उनको तो रिवाइज कर ही लो, पढ़ लो उनको, तो उससे बाहर क्वेश्चन, तो अगर ये समझ लीजिए कि जो PYQs आपने पढ़े हैं वो क्वेश्चन रिपीट होता है तो गलत नहीं होना चाहिए। कहाँ पर मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था किसी भी एग्जाम के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने के लिए जाओ कि पेपर कैसा आ रहा है। भाई कोचिंग सेंटर वाले तो मैं ही बनाता हूँ ना, आर्क जेनेसिस में हम लोग पेपर बनाते हैं, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक आपने PYQ चेक नहीं करे हैं, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, फिर देखो कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, हम उनसे इंस्पायर्ड हो क्वेश्चन बनाते हैं। समझते हो ना कि गेटिंग इंस्पायर्ड और मेकिंग सम ओरिजिनल थिंग इज अ डिफरेंट पार्ट। तो ये चीज़ है, ये आपको फ्रीली मिल जाएंगे। PYQs कहाँ से मिलेंगे, डाउनलोड कर लीजिए आर्क जेनेसिस ऐप, और डाउनलोड करेंगे वहाँ पर आपको एक फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो अब यहाँ पर ये नहीं है कि तुक्के लगाकर चले जा रहे हो, गैस वर्क कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है बच्चों, क्योंकि ठीक होने की प्रोबेबिलिटी मतलब सही होने के 4 नंबर हैं और 1 नंबर आपका माइनस का है।
तो अगर आप मैथमेटिक्स के हिसाब से कुछ भी रैंडम गैस वर्क करोगे तो जो नंबर आपको अवॉर्ड किए जाएंगे, लाइक कोई ठीक भी हो जाएगा तो कैसे 3 गलत भी हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी क्या ऐसे ही होने की 25% है, गलत होनी क्या है 25 + 25 25 75% गलत होने की प्रोबेबिलिटी। सो अल्टीमेटली वही रेशो रहता है। तो नेगेटिव मार्किंग है, इसको नेगेटिव मार्किंग टू हैंडल द नेगेटिव मार्किंग इज अ स्किल। ये सबके बस की नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। लेकिन ये याद रखना है कि नाटा के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो नाटा के अंदर जो चाहो करो, कोई दिक्कत नहीं है, गैस वर्क करना है करो, जेई के अंदर आपको अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो कोर्सेज हैं, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कोर्सेज में, देखिए मैंने आपको बता दिया है कि फ्री रिसोर्सेज क्या है। फ्री रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि आपको क्वालिटी कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, लेकिन जो कंटेंट है वो काफ़ी सेग्रीगेटेड है। वैसे मैंने कोशिश की है प्लेलिस्ट बनाने के बाद ही कि बच्चों को डाउनलोड करें तो दिखना स्टार्ट हो जाए कहाँ से क्या पढ़ना है। लेकिन एक तरीका होता है ना कि वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास से लेके एंड तक पूरा सिलेबस शॉर्ट एंड क्रिस्प मेथड में आपको समझाया जाए। तो एक कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स की फीस हमने काफ़ी कम रखी है। लाइक जो अभी तक कोर्सेज होते थे हमारे 35,000 रुपीज़ के होते थे, इस कोर्स की फीस हमने आई थिंक 15,000 रखी है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड है, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। मार्क माय वर्ड, यहाँ पर लाइव क्लासेस नहीं है। इस बार मैंने लाइव क्लासेस कॉन्सेप्ट रखा ही नहीं है, क्योंकि बच्चे बोर्ड्स की तैयारी करते हैं, बिजी होते हैं, पुरानी जो रिकॉर्ड हो चुकी है उसको देखने में बेटर है कि रिकॉर्ड कर दो। बच्चों के डाउट होंगे तो हम उसको डील करते हैं अलग से, ठीक है। तो 50 क्लासेस का पूरा पैकेज है और अभी तक आई थिंक 16-17 क्लासेस हो चुकी हैं। जब तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिसंबर एंड तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 50 क्लासेस अपलोड हो जाएंगी। तो आप आज ज्वाइन करेंगे या 7 दिन बाद, 1 महीने बाद, जब भी ज्वाइन करेंगे आपको रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जितनी भी अपलोड हो चुके हैं तो आपको हैंड टू मिल जाएंगे, बाकी वीकली बेसिस पर होते रहेंगे। मॉक टेस्ट आपको समथिंग 100 आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब ऑनलाइन है, दोनों चीज़ें, रिकॉर्डेड सेशंस एंड मॉक टेस्ट हैं। और साथ में जो 10 बुकलेट्स हैं, प्रिंटेड बुकलेट्स हैं, वो आपके घर पर एज ए हार्ड कॉपी ट्रांसफर पार्सल की जाती हैं। तो ये टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी वीडियोस आपको, कौन कौन से मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, लाइक हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, इंडियन आर्किटेक्चर, मिसलेनियस, वोकैबुलरी, कलर थ्योरी, परमानेंट बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, थ्योरी ऑफ डिजाइन, सेल्फ नोट, सेल्फ गाइड बुक, वर्क बुक और कुछ ड्राइंग शीट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो ये अराउंड 2.5 kg का पार्सल होता है। तो ये घर पर आपके एज अ हार्ड कॉपी डिलीवर किया जाता है। साथ में अगर हम बात करें क्या क्या चीज़ें सिलेबस के बारे में, तो जो 50 क्लासेस हुई हैं उसके अंदर क्या क्या होगा, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर क्लासेस होंगी, कलर थ्योरी की, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड की, प्लान एलिवेशन, मिरर फोल्डिंग एंड फोल्डिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, इंडियन आर्किटेक्चर, थ्योरी ऑफ डिजाइन, इन्वायरमेंट, क्लाइमेटिक जोन, लोगो डिजाइन, टी शर्ट, बैनर, ये सब PYQs, परमानेंट बिल्डिंग, वोकैबुलरी, एप्टीट्यूड, इन सब टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ जीके टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक के ऊपर भी डेडिकेटेड कंटेंट आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो ड्राइंग का जो कंटेंट है, तो बेसिक ऑफ ड्राइंग की बात करें तो ये आ जाएगा। सो बेसिक ऑफ ड्राइंग, कंपोजिशन, पर्सपेक्टिव, बेसिक ऑफ फेसेस, फेस ड्राइंग, ह्यूमन फिगर, टी शर्ट डिज़ाइनिंग एंड सब चीज़ें आपको रफली 10 वीडियोज़ आपको इन टॉपिक के ऊपर देखने को मिलेंगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए आर्क जेनेसिस ऐप, गूगल प्ले स्टोर मिल जाएगी, या फिर इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। बाकी काफ़ी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा इन द कमिंग मंथ्स और द डेज। आपके एग्ज़ाम की तैयारी में हम लोग आपके साथ देने वाले हैं, तो मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।